Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. प्रीवियस क्लास में हमने दृष्टि बुक के थर्ड चैप्टर जो कि वैदिक एज है इसको हमने डिटेल में डिस्कस किया था। आज हम इस लेक्चर में इसके चैप्टर एंड में दिए गए एमसीक्यू को देखेंगे और इसके बाद हम घटना चक्र के कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो जरा सा भी पसंद आता है तो काइंडली शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स आर नॉट मेंशन्ड इन ऋग्वेदा। मैंने आपको पढ़ाया था ऋग्वेदा में कौन से रिवर का जिक्र नहीं किया गया है, वो रिवर था सरस्वती। ओके, सतलज का किया गया है, गंगा गोदावरी का किया गया है, सरस्वती का नहीं किया गया है। ओके, इस हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट अबाउट द अर्ली वैदिक पीरियड। अर्ली वैदिक पीरियड के बारे में कौन सा सही नहीं है। ओके, यहाँ पे गलत वाला ढूंढना है। क्या है, देयर वर नो टेम्पल एंड नो आइडल वर्शिप, ये तो दिया गया था। द किंग मेंटेन रेगुलर स्टैंडिंग आर्मी, ये गलत है, ये नहीं था। जब जरूरत पड़ता था तब वो आर्मी को इकट्ठा करते थे। देयर वॉज नो चाइल्ड मैरिज एंड प्रैक्टिस ऑफ सती, ये भी सही है। कॉज वर वर्शिप्ड एंड वर सिंबल ऑफ वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी, ये भी सही है। नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव, इस हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट क्या है, व्हाट आर द टर्म बलि, ये मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया था कल। बलि क्या है, ड्यूरिंग द वैदिक एज वॉलंटरी ऑफरिंग टू द किंग। यस, कॉमन पीपल के द्वारा कुछ ऑफरिंग किया जाता था किंग को, उसको बलि कहते थे। ओके, ये बिल्कुल सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट ए पार्ट ऑफ वेदांगा लिटरेचर, इसमें से कौन सा वेदांगा लिटरेचर का पार्ट नहीं है। ओके, क्या है, शिक्षा, निरुक्ता, योगा, ज्योतिषना, नन ऑफ द एबव और मोर देन वन ऑफ द एबव। इसका क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी, दैट इज योगा। ये वेदांगा लिटरेचर का पार्ट नहीं था। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर मेंशन्ड बिलो आर नॉट करेक्ट, यहाँ पे हमें गलत वाला ढूंढना है। देखते हैं क्या है, पाला गाला, पाला गाला का क्या दिया है, स्पाई, जबकि ये गलत है। पाला गाला का मतलब स्पाई नहीं होता है, इसका मतलब होता था मैसेंजर। ओके, नेक्स्ट क्या है, अक्षा वापा, ये इसका मतलब है अकाउंटेंट, ये सही है। ग्रामीणी कौन होते थे, विलेज हेड, ये भी सही है। भाग दुगा, ये कौन थे, टैक्स कलेक्टर, ये भी सही है। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, दैट इज पाला गाला। अब हम देखते हैं घटना चक्र के वैदिक चैप्टर से ही रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को जो डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द टर्म आर्यंस डिनोट, आर्यन का क्या मतलब है। आर्यन इज अ टर्म मीनिंग नोबेल, इसका मतलब नोबेल होता है, विच वॉज यूज्ड एज अ सेल्फ डेजिग्नेटेड बाय इंडो आर्यन पीपल। क्या है, इंडो आर्यन के जो पीपल थे वो खुद को ही ये नाम दिया करते थे नोबेल, दैट इज आर्यन। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, अ सुपीरियर रेस। नोबेल का ही मतलब होता है ए सुपीरियर रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मीनिंग ऑफ द टर्म आर्या इन क्लासिकल संस्कृत। क्लासिकल संस्कृत लैंग्वेज में आर्या का क्या मतलब होता है, इसका मतलब है ए नोबेल मैन, अभी अभी हमने देखा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ओल्डेस्ट वेदा, ये हमने कल के लेक्चर में देखा था। In Indian lecture, Veda are the most ancient scriptures which are 4 in number. ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा एंड अथर्ववेदा। इन सब में से ऋग्वेदा मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सबसे ज्यादा पुराना है। ओके, इसका क्या आंसर हो जाएगा, ऋग्वेदा, ऑप्शन बी। त्राई, त्राई इज अ नेम फॉर, त्राई किसको नाम दिया गया है, थ्री वेदास को। ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा आर कॉल्ड वेदा त्राई और सिंपली त्राई। ऋग्वेदा, यजुर्वेदा एंड सामवेदा आर कॉल्ड वेदा त्राई और सिंपली त्राई। इन तीनों को हम क्या क्या बोलते हैं, ऋग्वेदा, यजुर्वेदा एंड सामवेदा, इन तीनों को हम वेदा त्राई बोलते हैं या तो फिर त्राई भी बोलते हैं। ओके, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए, दैट इज थ्री वेदास। इन विच वैदिक टेक्स्ट द टर्म वर्णा इज फाउंड रेफर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, किस वेदा में वर्ण सबसे फर्स्ट टाइम यूज किया गया था। द वर्ण हैव बीन नोन फॉर ऋग्वेदा सिंस अ हाइम इन द ऋग्वेदा, the Brahmin priest, क्षत्रिय नोबेल, वैश्य कमांडर एंड द शूद्र दैट इज सर्वेंट। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए, दैट इज ऋग्वेदा में इसका फर्स्ट टाइम जिक्र किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पुरुषोक्ता रिलेटेड टू वर्ण सिस्टम इज ओरिजिनली फाउंड इन ऋग्वेदा, ये कल मैंने आपको डिटेल में बताया था। पुरुषोक्ता ये वर्ण सिस्टम है
वर्ण सिस्टम से रिलेटेड है जो कि ऋग्वेदा में डिस्कस किया गया है। मैच द फॉलोइंग, इसमें हमें मैच करना है अथर्ववेदा। अथर्ववेदा में क्या डिस्कस किया गया था? मेडिसिन के बारे में। ऋग्वेदा में गॉड ग्रेस के बारे में बात किया गया था। यजुर्वेदा में सैक्रिफाइस प्रोसेसेस के बारे में बात किया गया था। एंड सामवेदा में म्यूजिक के बारे में डिस्कस किया गया था। ओके, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन ए। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, इसमें हमें मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। ऋग्वेदा में मेनली हाइम्स एंड प्रेयर्स डिस्कस किए गए थे। ओके, यजुर्वेदा में मैंने कल बताया था हाइम्स एंड रिचुअल्स के बारे में डिस्कस किया गया था। सोमवेदा में म्यूजिक बताया गया था, इंडियन म्यूजिक से रिलेटेड था ये। एंड अथर्ववेदा में चार्म्स एंड स्पेल के बारे में डिस्कस किया गया था। ओके, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ऋग्वेदा देयर आर, ऋग्वेदा में टोटल कितने मंत्रास थे? ऋग्वेदास में 10,552 मंत्रास थे एंड 1028 इतने हाइम्स थे। ओके, ये हाइम्स हो गए और ये मंत्रास हो गए। यहाँ पे ऐसा कुछ आंसर ही नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ऋग्वेदा is an ancient collection of Vedic Sanskrit hymns. It contains thousands of such hymns and several seeds, each hymn averaging around 10 verses. Mainly ऋग्वेदा क्या है? ऋग्वेदा is a collection of hymns. hymns मतलब मंत्र होते हैं। ऋग्वेदा में मेनली मंत्र दिया गया। ओके, तो ऑप्शन ए सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। ऋग्वेदा का डिस्कशन कहाँ पे किया गया था? ये किया गया था ऐत्रेय में, फर्स्ट का थर्ड हो जाएगा। देन सामवेदा का किया गया था पंचविशा में। देन अथर्ववेदा का गोपत में किया गया था। एंड लास्ट है यजुर्वेदा, इसका किया गया था शतपथ ब्राह्मण में। ओके, इस हिसाब से इस ऑप्शन के क्या हो जाएंगे आंसर? ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्राह्मणा टेक्स्ट बिलोंग्स टू द ऋग्वेदा? इसका आंसर हो जाएगा ऐत्रेय ब्राह्मणा। ऐत्रेय ब्राह्मण रिलेटेड है ऋग्वेदा से। ओके, नेक्स्ट है गोपता ब्राह्मणा इज द ओनली ब्राह्मणा विच इज एसोसिएटेड विद द अथर्ववेदा। इसका क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन सी, गोपत ब्राह्मण इज एसोसिएटेड विद अथर्ववेदा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ संहिता ऑफ शुक्ल यजुर्वेदा? देयर आर 2 ब्रांचेस ऑफ यजुर्वेदा, शुक्ल यजुर्वेदा एंड कृष्ण यजुर्वेदा। ये सब हमने कल के लेक्चर में देखा है। अगर आपने कल का लेक्चर नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ इस लेक्चर को देखने से पहले प्रीवियस लेक्चर आप देख लें, उससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। लिंक आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए संहिता ऑफ शुक्ला यजुर्वेदा? कल हमने देखा था टोटल 2 ब्रांचेस थे यजुर्वेदा के, शुक्ल यजुर्वेदा एंड कृष्ण यजुर्वेदा। वाजासनामी इज द संहिता ऑफ शुक्ल यजुर्वेदा। इसका क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन ए, डेट इज वाजासनामी। क्वेश्चन पूछा गया है शुक्ल यजुर्वेदा की संहिता कौन से है? इसका क्या आंसर है? वाजासनामी। नेक्स्ट है विच मंडला ऑफ ऋग्वेदा इज कंप्लीटली डेडिकेटेड टू सोम? ये भी कल मैंने आपको डिटेल में बताया था। मंडला 9th, ये डिटेल में बताया गया है सोमदेव के बारे में। ओके, ये बीपीएससी में पूछा गया है। ऋग्वेदा इज द ओल्डेस्ट वेदा, इट कंप्राइजेस ऑफ 10 मंडलास। इसमें टोटल 10 मंडलास थे और चैप्टर्स थे। 9th मंडला ऑफ ऋग्वेदा, इसमें टोटल 114 मंत्रास दिए गए हैं जो कि डेडिकेटेड है सोमदेव को। ओके, 9th मंडला में 114 मंत्रास हैं जो डेडिकेटेड है सोमदेव को। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 9th मंडला ऑफ द ऋग्वेदा इज डिवोटेड होली टू? अभी मैंने बताया ये सोमदेव को डेडिकेटेड है। द गॉड हु इज नेम्ड आफ्टर द ड्रिंक। ओके, ये क्वेश्चन भी बीपीएससी में पूछा जा चुका है। राइट्स एंड रिचुअल्स विच इज रिलेटेड टू याजनास इज मेंशन्ड इन, कहाँ पे मेंशन है? इसका मेंशन किया गया है यजुर्वेदा में, ये ध्यान रखना है। यजुर्वेदा का संस्कृत मीनिंग होता है विजडम ऑफ सैक्रिफाइशियल फॉर्मूलाज। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग 4 वेदा कंटेन एन अकाउंट ऑफ मैजिकल चार्म्स एंड स्पेल्स? कहाँ मेंशन किया गया है मैजिकल चार्म्स एंड स्पेल्स? ये किया गया है अथर्ववेद में। ओके, द अर्लीस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ चार्म्स एंड स्पेल कैन बी फाउंड इन अथर्ववेद। कंपाइलेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ड अपॉन द ऋग्वेदा? ऋग्वेदा के हिसाब से इसका कंपाइलेशन कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा सामवेदा। द कंपाइलेशन ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग इज बेस्ड अपॉन द ऋग्वेदा? द सामवेदा इज द शॉर्टेस्ट अमंग ऑल द 4 वेदास। क्या है? सामवेदा सबसे छोटा है चारों में से और ये क्लोजली रिलेटेड है ऋग्वेदा से। ओके,
ऋग्वेदा से बहुत सारे वर्सेस लिए गए हैं इसमें। द सामवेदा इज कंपाइल्ड inclusively of ritual application and all of its verses are meant to be chanted in ceremonies. Okay, इस टाइप के जितने भी चीजें सब कुछ लिया गया है सामवेद से। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सामवेदा। ओके, आगे देखते हैं। द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ यूज ऑफ आयरन इन इंडिया, कहाँ से मिला था अर्लीस्ट एविडेंस आयरन का? अतरंजी खेरा ये जगह पड़ता है। इट इज ए प्री हिस्टोरिक एंड हिस्टोरिकल एक्सकवेटेड आर्कियोलॉजिकल साइट ऑन द बैंक ऑफ काली रिवर। ओके, ये ध्यान में रखना है, ये जो जगह का नाम है अतरंजी खेरा, ये काली रिवर के किनारे है, जो कि एक ट्रिब्यूटरी है गंगा का। ओके, काली रिवर गंगा का ही ट्रिब्यूटरी है। दिस साइट वॉज फर्स्ट आइडेंटिफाइड बाय सर अलेक्जेंडर कमिंघम इन 1862। ओके, बट एक्सकवेट किसने किया था? आरसी गॉड ने 1962 में। ओके, इसका क्या आंसर हो जाएगा? फर्स्ट एविडेंस ऑफ यूज ऑफ आयरन, इसका आंसर हो जाएगा बी, दैट इज अतरंजी खेरा। उपनिषद आर बुक्स ऑन द उपनिषद लिटरेचर इज नॉट अ रिलीजियस स्क्रिप्चर बट रिप्रेजेंट्स ए फिलॉसफी ऑफ ऑल टाइम्स ऑफ ऑल। ओके, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। उपनिषद आर बुक ऑन फिलॉसफी। ओके, आगे देखते हैं। उपनिषद का मेन थीम क्या था? इसका मेन थीम था फिलॉसफी, अभी अभी हमने ऊपर देखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग वैदिक लिटरेचर टॉक्स अबाउट सेल्वेशन, किसमें दिया गया है सेल्वेशन के बारे में? इसका आंसर होगा उपनिषद। उपनिषद में दिया गया है सेल्वेशन के बारे में। द वर्ड सेल्वेशन और मोक्ष इज नॉट यूज्ड इन वेदा, इट वाज फर्स्टली डिस्कस्ड इन उपनिषद। ओके, पहली बार ये उपनिषद में डिस्कस किया गया था। मोक्ष का क्या मतलब होता है? लिबरेशन। ओके, आगे देखते हैं। द फेमस डायलॉग बिटवीन नचिकेता एंड यामा, कहाँ मेंशन किया गया है नचिकेता एंड यामा के बारे में? कठोपनिषद इज द स्टोरी ऑफ कॉन्वर्सेशन बिटवीन यामा लॉर्ड ऑफ डेथ एंड नचिकेता। यामा कौन थे? लॉर्ड ऑफ डेथ थे, एंड नचिकेता जो कि एक 12 साल का यंग बॉय था। ओके, इसके बारे में स्टोरी कहाँ दिया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज कठोपनिषद। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना है। आगे देखते हैं। नचिकेता लेजेंड फाइंड्स मेंशन्ड इन, अभी अभी हमने देखा ये कठोपनिषद में मिलता है। आगे देखते हैं। किंग अश्वपति ऑफ द उपनिषदिक पीरियड वाज ए रूलर ऑफ, उपनिषदिक पीरियड में किंग हुआ करते थे जिनका नाम था अश्वपति, ये कहाँ रूल करते थे? किंग अश्वपति रूल्ड केकेया व्हेन जनक वाज द किंग ऑफ विदेहा, ये सेम टाइम पे थे, दोनों कॉन्टेम्पररी थे। कहाँ पे? किंग अश्वपति, ये जो किंग अश्वपति है ये रूल करते थे कैकेयी में, जबकि विदेहा के राजा कौन थे उस टाइम पे? जनक। ओके, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन बी, दैट इज कैकेय। आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द वैदिक लिटरेचर? ओके, वैदिक लिटरेचर का हमें करेक्ट ऑर्डर ढूंढना है। सबसे पहले क्या आया था? वैदिक संहिता आया था, उसके बाद ब्रह्मनाज आया था, देन अर्यंकास, देन लास्ट में उपनिषद आया था। ओके, तो ये बिल्कुल सही है। इस हिसाब से ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। द रिवर मेंशन्ड मोस्टली इन अर्ली वैदिक लिटरेचर इज, किस रिवर का सबसे ज्यादा जिक्र किया गया है? ये सिंधु रिवर है। सिंधु रिवर वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड, दैट इज व्हाई इट इज मेंशन्ड मोस्ट ऑफ द टाइम इन ऋग्वेदा। ओके, सिंधु रिवर को क्या कहा जाता था? हिरण्यायनी कहा जाता था, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। एंड इट्स प्लेस ऑफ टर्मिनेशन रेफर टू एज पिरावत विच मीन्स अरेबियन सी, और ये रिवर कहाँ जाके गिरती थी? पिरावत में, दैट इज अरेबियन सी में। ओके, इसका क्या आंसर हो जाएगा? सिंधु। द रिवर मेंशन्ड मोस्टली इन अर्ली वैदिक लिटरेचर इज सिंधु रिवर। वैदिक रिवर अक्षिनी इज आइडेंटिफाइड विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर? आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर मेंशन्ड इन द ऋग्वेदा इंडिकेट द रिलेशन ऑफ आर्यंस विद अफगानिस्तान? कौन सा रिवर का मेंशन किया गया है ऋग्वेदा में जो रिलेशन दिखाता है आर्यंस और अफगानिस्तान के बीच में? River mentioned in the Rigveda, namely Kabul, that is Kubha, Kramu, Gomti and Suvasu were flowing through Afghanistan. ये सारे रिवर अफगानिस्तान से बहते थे, which indicate that there were deep relation of Aryans with the country. Okay, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? कुबा एंड क्रामू रिवर। आगे देखते हैं। रिवर कुबा जो है ये वैदिक रिवर है, वैदिक टाइम के रिवर है, ये कहाँ लोकेटेड है? ये अफगानिस्तान में लोकेटेड है, अभी अभी हमने देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या है? मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। लिस्ट 2 में वैदिक रिवर के नाम दिए गए हैं और 2 में उसके मॉडर्न नाम दिए गए हैं। ओके, कुबा का क्या है मॉडर्न नाम? इसका मॉडर्न नाम है काबुल रिवर, प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा था। पुरुषनी रिवर का क्या है? इसका नाम है रवि रिवर, रावी जो भी बोले। सदानीरा का नाम है गंडक, ये आपको पता ही होगा, बिहार हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, सदानीरा कहते हैं गंडक को। एंड लास्ट वन इज सुतुद्री रिवर, इसको सतलज कहते हैं। ओके, इस हिसाब से करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी।
इन द पीरियड ऑफ महाभारता द नेम ऑफ महानदी, महाभारता के टाइम पे महानदी का क्या नाम था? द नेम ऑफ महानदी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ महाभारता वाज चित्रोत्पाला। ओके, ऐसा कोई ऑप्शन यहाँ नहीं दिया गया है, तो इसका क्या हम सही आंसर मानेंगे? ऑप्शन ई, दैट इज नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कस्टम इमर्जेस ड्यूरिंग द पोस्ट वैदिक पीरियड? पोस्ट वैदिक पीरियड में क्या इमर्ज हुआ था? धर्म, अर्था, कोमा एंड मोक्षा, ये बिल्कुल सही है। ब्राह्मण, कायस्थ, वैश्य एंड शूद्र, ये गलत है, इसमें पोस्ट वैदिक पीरियड पूछ रहा है। ओके, देन ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रमास एंड वनप्रस्था एंड सन्यासा, ये बिल्कुल सही है। ये हमने थर्ड चैप्टर के जो लेक्चर को डिस्कस किया था उसमें डिटेल में देखा था, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी बोथ। आगे देखते हैं, द धर्मा एंड रीता डिपिक्ट सेंट्रल आइडिया ऑफ एंशिएंट वैदिक सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया। इन दिस कॉन्टेक्स्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट वन क्या है? धर्मा वाज अ conception of obligation and the discharge of one's duties to oneself and to others. Next है, रीता was the fundamental moral law governing the functioning of the universe and all its content. ये दोनों ऑप्शन सही है, तो इसका क्या आंसर हम देखेंगे? ऑप्शन सी, दैट इज बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। आगे देखते हैं, who among the following Vedic deities who believed to be their priest? Okay, Brihaspati is also known as Dev Guru, which is the teacher or priest of gods in the Guru of the Devas. Okay, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन बी, that is Brihaspati. Who among the following was the Brahmavadini who composed some hymns of the Vedas? Lopamudra. Many hymns of the Rig Veda were composed by women. Okay, and they were called Brahmavadini. बहुत सारे मंत्र थे ऋग्वेदा के जिसको विमेन ने कंपोज किया था और उसको हम क्या बोलते हैं? ब्रह्मवादिनी। ओके, द प्रोमिनेंट अमंगस्ट देम, इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट नाम क्या थे? लोपामुद्रा, विश्ववारा, सिक्ता, निवावारी एंड घोषा। लोपामुद्रा कौन थी? सी इज द वाइफ ऑफ अगस्त्य ऋषि। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है, अगस्त्य ऋषि की वाइफ कौन थी? लोपामुद्रा। ओके, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन ए। आगे देखते हैं, ड्यूरिंग द ऋग्वैदिक पीरियड वर्ड निष्का, ये मैंने लेक्चर वाले क्लास में डिटेल में बताया है, हु यूज्ड फॉर ए ज्वेलरी बट इन लेटर पीरियड इट वाज यूज्ड फॉर द मीनिंग ऑफ। ड्यूरिंग वैदिक पीरियड में तो ये गोल्ड नेकलेस वाज कॉल्ड एज निष्का, बट बाद में ये ट्रांसफॉर्म हो गया था गोल्ड कॉइन्स में। ओके, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन डी, दैट इज कॉइन। आगे देखते हैं, ड्यूरिंग द अर्ली वैदिक पीरियड निष्का वाज एन ऑर्नामेंट ऑफ, अभी हमने देखा ये गले का चेन था, that is neck. Niska in ancient India was known as gold ornament. Okay. Boghaz koi is important. क्यों important है ये? क्योंकि it is important because there is mention of 4 Vedic god. यहाँ 4 Vedic god का mention किया गया है। कौन कौन? इंद्र, वरुण, मित्रा and नसात्याज। ओके, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? Inscription were found which mentioned the name of Vedic god and goddesses. Okay, बोगास कोई से इंस्क्रिप्शन मिला था जिसमें इन गॉड के बारे में बताया गया है। Which of the following inscription, कौन सा इंस्क्रिप्शन है जो हमें बताता है आर्यंस का मूवमेंट हुआ था कहाँ से? ईरान से इंडिया में। ओके, आर्यंस कहाँ से आए थे? ईरान से इंडिया में। ये कौन से इंस्क्रिप्शन के थ्रू पता चलता है? ये हमें पता चलता है बोगास कोई इंस्क्रिप्शन से। ओके, अभी हमने देखा है ऊपर। An inscription of 14th century BC which describe the Vedic god, अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था, ये कहाँ से मिला है? बोगास कोई से इंस्क्रिप्शन मिला था जिसमें वैदिक गॉड के बारे में बताया गया था। Who among the following wrote on the original homeland of the Aryan? किसने लिखा है ओरिजिनल होमलैंड ऑफ आर्यन के बारे में? बाल गंगाधर तिलक, इनका एक बुक था द आर्कटिक होम इन द वेदास। ओके, ये बुक के नाम आपको ध्यान रखना चाहिए, द आर्कटिक होम इन द वेदास। ये बुक किसने लिखा था? बाल गंगाधर तिलक ने। इसमें उन्होंने एक थ्योरी दिया था नॉर्थ पोल दैट इज आर्कटिक रीजन, इट वाज द ओरिजिनल होम ऑफ आर्यंस। ओके, उस बुक में उन्होंने बताया था होम आर्यंस के ओरिजिनल होम क्या थे? नॉर्थ पोल दैट इज आर्कटिक रीजन। ओके, बट दिस थ्योरी ऑफ तिलक इज नॉट एक्सेप्टेबल टू हिस्टोरियंस। बाद में इसको रिजेक्ट कर दिया गया था हिस्टोरियंस के द्वारा, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन डी, दैट इज बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द नेम ऑफ स्क्रिप्चर इन विच पुरुषा मेहता वाज मेंशन्ड इन। पुरुषा मेहता हैज बीन मेंशन्ड इन सतपथ ब्राह्मणा ऑफ शुक्ल यजुर्वेदा। ओके, सतपथ ब्राह्मण का ही शुक्ल यजुर्वेदा में इसका मेंशन किया गया है। इस हिसाब से दोनों ऑप्शन सही है यहाँ पे। इसके अलावा तृतीय ब्राह्मणा ऑफ कृष्ण यजुर्वेदा में भी इसका मेंशन किया गया है। इस हिसाब से ये तीनों इसके राइट आंसर होते हैं और ऑल ऑफ द एबव तो यहाँ है नहीं, इसलिए इस क्वेश्चन को हम यहीं छोड़ देते हैं।
आगे देखते हैं, द प्रिस्ट एसोसिएटेड विद किंग विदेहा माधवा रेफर टू इन सतपथ ब्राह्मण। सतपथ ब्राह्मण में क्या मेंशन किया हुआ है? किंग विदेहा माधवा के जो प्रिस्ट थे वो कौन थे? वो थे ऋषि गौतमा राहुगना। ओके, ये ध्यान में रखना है आपको, ऋषि गौतमा राहुगना ये इसके प्रिस्ट थे। आगे देखते हैं, इन द पोस्ट वैदिक पीरियड विच वॉज कंसिडर्ड एज द एक्सिस ऑफ आर्यन कल्चर। क्या बताया गया है? एक्सिस ऑफ आर्यन कल्चर कुरु एंड पांचाल को बताया गया है। In the post-Vedic period, the region of Kuru and Panchal was considered as the axis of Aryan culture. क्यों? क्योंकि here great achievement happened in science, mathematics, astronomy, religion and philosophy. Okay. Next question. The word गोत्र occur for the first time. कहाँ पे इसका यूज किया गया था? गोत्र का ऋग्वेदा में यूज किया गया था। As the Rigvedic term गोत्र, इसका मतलब क्या होता है? Cause, shelter और herd of cause. Okay. इसका मेंशन सबसे पहले ऋग्वेदा में किया गया था। The religion of early Vedic Aryans was primarily of worship of nature and yajnas. Okay, the religion of early Vedic Aryan was primarily of worship of nature and yajnas. Okay, in the Rig Vedic period, people believed mainly in किस चीज में वो विश्वास करते थे? वो sacrifice and rituals में विश्वास करते थे। ऋग वैदिक टाइम पे फेमस बैटल ऑफ 10 किंग वॉज फाउट ऑन द बैंक ऑफ रिवर। ये जब हमने चैप्टर डिस्कस किया था तो इसको डिटेल में देखा था, इन 10 किंग के नाम को भी देखा था। इसका आंसर हो जाएगा पुरुषनी रिवर। ये बीपीएससी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। द फेमस बैटल ऑफ 10 किंग इज डिस्क्राइब्ड इन ऋग्वेदा वाज फाउट ऑन द बैंक ऑफ, किस नदी के किनारे लड़ा गया था? पुरुषनी रिवर के किनारे। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर अमंग द फॉलोइंग रेफर टू एज, किस नदी को कहा जाता है? माते तमा, देवी तमा एंड नादी तमा इन दी ऋग्वेदा। ऋग्वेदा में इन रिवर को ये सब नाम से बुलाया गया है। कौन सा रिवर है? वो सरस्वती रिवर है। ऋग्वैदिक टाइम पे ये सरस्वती रिवर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करता था। गिव द नेम ऑफ द ट्राइब विच इज नॉट रिलेटेड टू द पंचजना ऑफ द ऋग्वैदिक आर्यंस। कौन सा ट्राइब रिलेटेड नहीं है? पंचजना सजेस्टेड 5 स्पेसिफिक ट्राइब। कौन कौन से थे वो? यदु, तुर्वासा, द्रुहिया, अनु एंड पुरु। ओके, किलत वॉज नॉट अमंग देम, किलत उसमें से नहीं था। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन डी, ये तीनों था बल्कि किलत नहीं था। ओके, आगे देखते हैं, इन द एंशिएंट पीरियड चीफ लाइवलीहुड सोर्स क्या था आर्यंस का? इन द एंशिएंट टाइम आर्यंस वर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर एंड हंटिंग फॉर देयर लाइवलीहुड। ओके, पहले तो वो एग्रीकल्चर का काम करते थे, फिर बाद में वो हंटिंग भी करने लग गए थे, इसलिए हम सबसे पहले यहाँ पे एग्रीकल्चर को चूज करेंगे, इसलिए करेक्ट आंसर एग्रीकल्चर हो जाएगा। The word यावा mentioned in ऋग्वेदा is used for which agriculture product? ऋग्वेदा में यावा किसके लिए यूज किया गया है? ये बार्ले के लिए यूज किया गया। ओके, उस टाइम पे वे बार्ले नहीं बोल के यावा बोलते थे। ओके, ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। ओके, व्रीही, व्रीही क्या हो जाएगा? राइस। मुदगा, मुदगा क्या होता है? ये मूंग बीन को कहते हैं। यावा अभी अभी हमने देखा था, यावा कहते हैं बार्ले को, डेट इज मिलेट। एंड इक्सू, इक्सू किसको कहते थे? ये सुगर केन को कहते थे। ओके, इस हिसाब से करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। इन ऋग्वैदिक पीरियड पानी, पानी बिलोंग टू विच क्लास ऑफ सिटीजन? इसका आंसर हो जाएगा पानी क्या होता था? वो ट्रेडर्स होते थे। ओके, जो बिजनेस वगैरह करते थे उसको पानी कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिस्टम ऑफ गवर्नेंस प्रिविलेंट इन द वैदिक इरा वाज, इट वॉज द डिसेंडिंग मोनार्की। ओके, इसका क्या हो जाएगा? डिसेंडिंग मोनार्की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वैदिक इरा के टाइम पे ये सभा क्या था? हमने चैप्टर को जब डिस्कस किया था तो इसको डिटेल में देखा था। ड्यूरिंग द वैदिक इरा द 2 इंस्टीट्यूशन थे, नेमली सभा एंड समिति। ओके, सभा क्या था? इट वॉज द असेंबली ऑफ लर्ड एंड इलाइट पीपल, वाइल समिति क्या था? ये कॉमन पीपल का एक असेंबली हुआ करता था। ओके, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन सी, डेट इज वॉज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। The Rigvedic tribal assembly associated with judicial function was, इसका क्या आंसर हो जाएगा? सभा, अभी अभी हमने देखा। In which of the Vedas सभा and समिति are called as two daughters of प्रजापति? किस वेद में कहा गया है? प्रजापति के 2 बेटी के रूप में सभा एंड समिति को बताया गया है।
The clear distinction between Sabha and Samiti cannot be made, but it is clear that Sabha and Samiti were clearly mentioned in the Atharvaveda. Okay, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? अथर्ववेद, ऑप्शन डी. आयुर्वेदा दैट इज साइंस ऑफ लाइफ appeared first in, कब अपियर हुआ था ये फर्स्ट टाइम? ये अथर्ववेद में अपियर हुआ था फर्स्ट टाइम इन अथर्ववेद. आयुर्वेदा इज एन उपवेदा ऑफ अथर्ववेदा, ये मैंने आपको नोट्स में लिखवाया था. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ऋग वैदिक रीजन वाज पोलिथिस्टिक, मोनोथिस्टिक, मोनोस्टिक एंड लिबरेरियन. ऋग वैदिक का जो टाइम था उस समय वो बहुत सारे गॉड को मानते थे, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? पॉलीथिस्टिक, मतलब in which a number of gods were worshipped. Okay, the largest number of ऋग्वेदिक hymns are devoted to, सबसे ज्यादा मंत्र किसको समर्पित किया गया है? ये इंद्रदेव के लिए बहुत सारे मंत्र को समर्पित किया गया है. इंद्र has been described as the most powerful deity in the ऋग्वेदा. Okay, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द लार्जेस्ट नंबर ऑफ हाइम्स इन ऋग्वेदा बिलोंग्स टू, अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था, इसका आंसर क्या था? इंद्रदेव. सबसे ज्यादा जो लार्जेस्ट नंबर ऑफ हाइम्स थे वो इंद्रदेव को समर्पित थे, बट यहाँ पे ऑप्शन में इंद्रदेव नहीं है, तो सेकंड नंबर पे अग्निदेव को समर्पित है बहुत सारे हाइम्स, तो हम यहाँ पे अग्निदेव का आंसर चूज करेंगे, दैट इज ऑप्शन ए. आगे देखते हैं. Who among the following was the most popular god of the early Vedic Aryans? Okay, अभी हमने देखा, इसका आंसर हो जाएगा इंद्रदेव, और सेकंड नंबर पे कौन से थे? अग्नि. Okay, who among the following is regarded as war god in the Rigveda? War god कौन थे? इंद्रदेव थे. Okay, ये मैंने बताया है आपको. Maximum number of hymns are devoted to god Indra. Okay, he was the storm god, referred to as the sky god and the god of war. Okay, Who of the following god who considered the war gold in the Vedic literature? ये भी हमने देखा, इंद्रदेव थे वो. Study the following statement about the Vedic god Indra and select the correct answer. इंद्रदेव के बारे में सही ऑप्शन हमें चूज करना है. He was the god of thunder, हाँ ये बिल्कुल सही था. Punished the sinners, इसके बारे में हमने कहीं नहीं पढ़ा है. Was the guardian of the moral order, ये भी नहीं पढ़ा है कहीं हमने. Was the god of rain, yes. First and fourth was correct. Okay, then we will choose option D. आगे देखते हैं. 800 BC से 600 BC इज रिलेटेड टू विच इरा? इसके बिटवीन के पीरियड को हम क्या कहते हैं? इसके बिटवीन के पीरियड को हम ब्राह्मीण इरा कहते हैं. ओके, ऑफन पीरियड ड्यूरिंग 7th century BC टू 3rd century इज कॉल्ड सूत्र पीरियड, जबकि 7th century BC से 700 BC से लेकर 300 BC तक के जो इरा थे इसको हम बोलते हैं सूत्रा. 8 to 600 BC को बोलते हैं ब्राह्मीण इरा, और 700 to 300 वाले को बोलते हैं सूत्रा पीरियड. ओके, गायत्री मंत्र इज फाउंड इन विच बुक? ये भी हमने डिटेल में डिस्कस किया था, ये ऋग्वेद में है. ओके, द गायत्री मंत्र वाज फर्स्ट रिटन इन संस्कृत इन द ऋग्वेदा बाय ब्रह्मर्षि विश्वामित्रा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. द मंत्र फेमस विद द नेम ऑफ गायत्री मंत्र फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्क्रिप्चर्स? ये ऋग्वेदा में मेंशन किया गया है, ये हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखा. Who composed the गायत्री मंत्र? ओके, इसका आंसर हो जाएगा विश्वामित्रा, ये मैंने आपको नोट्स में भी लिखवाया है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सार्गा, प्रतिस्गारा, वंशा, मनवंतरा एंड वंशानुचरिता इज द आर द इंडिकेटर ऑफ, ये सारे किसके इंडिकेटर है? ये सारे पुराणास के इंडिकेटर है. आगे देखते हैं. द नंबर ऑफ पुराणास आर, आपको पता होगा टोटल 18 पुराणास हैं. पुराणास आर द सेक्रेट लिटरेचर ऑफ हिंदुइज्म. देयर आर 18 पुराणास, इन सब के नाम यहाँ दिए गए हैं, आप चाहो तो देख सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इन विच लैंग्वेज वाज द श्रीमद् भगवद गीता ओरिजिनली रिटन? श्रीमद् भगवद गीता ओरिजिनली किस लैंग्वेज में लिखा गया था? ये संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया था. ऑफन रेफर्ड इन शॉर्ट एज गीता, इसी को शॉर्ट में हम गीता बोलते हैं. देयर आर 700 वर्सेस इन दिस हिंदू स्क्रिप्चर एंड दिस इज द पार्ट ऑफ द एपिक महाभारता. ओके, आगे देखते हैं. ओरिजिनली द महाभारता वाज नोन एज, पहले हम महाभारत को किस नाम से जानते थे? पहले हम इसको जया संहिता के नाम से जानते थे. इसमें 8800 श्लोकास हैं, और इसका पहले का नाम मतलब ओरिजिनल नाम जया और जया संहिता था. आज के जो महाभारत है उसमें टोटल 1 लाख श्लोकास हैं एंड इज बिलीव्ड टू बी रिटन बाय वेद व्यास. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. द सतश्री संहिता इज द निक नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट? ये महाभारत का निक नेम है, सतश्री संहिता. ओके, ये आपको ध्यान रखना है, ये महाभारता का निकनेम है. इन महाभारता बाय व्हाट टाइम वर द कुनिंदा किंग्स नोन? कुनिंदा किंग्स इन महाभारता वर नोन बाय द नेम ऑफ द्विज श्रेष्ठा.
ओके, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? द्विज श्रेष्ठ। दे आर मेंशन्ड इन सभा पर्व ऑफ महाभारता, डेट इज चैप्टर 51 में पार्ट 1 में दिया गया है। इन दिस दे हैड बीन एड्रेस्ड एज चीफ एमंग द्विज। ओके, आगे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी, which serpent offered himself as the rope for charging the ocean? इसका आंसर हो जाएगा वासुकी। द चर्चिंग ऑफ द ओशियन ऑफ मिल्क वाज एन इलेबोरेट प्रोसेस। माउंट मंडारा और मंदार पर्वत वाज यूज्ड एज द जर्मिंग रॉड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच फेज द कॉन्सेप्ट ऑफ अनटचेबिलिटी वाज पुट क्लियरली? कॉन्सेप्ट ऑफ अनटचेबिलिटी assumed definite shape in the early Christian era, which was the period known as the era of धर्मशास्त्रा। ओके, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन डी, डेट इज धर्मशास्त्रा। ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया है। आगे देखते हैं। फ्रॉम विच उपनिषद द वर्ड सत्यमेव जयते हैज बीन टेकन? ये हमने क्लास में अच्छे से आपको बताया था। सत्यमेव जयते जो वर्ड है ये संस्कृत वर्ड है जो मंडूकोपनिषद से लिया गया है, नॉट फ्रॉम मुंडकोपनिषद। इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, ये मुंडाकोपनिषद है और ये मांडूकोपनिषद है। ओके, तो ये लिया गया है मुंडाकोपनिषद से। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? नन ऑफ दिस। यहाँ पे मांडूकोपनिषद तो दिया हुआ है बट मुंडकोपनिषद नहीं दिया हुआ। MUND वाला इसका आंसर है, वो आपको ध्यान में रखना है, नॉट MAN वाला। ओके, फ्रॉम वेयर द वर्ड सत्यमेव जयते टेकन? ये अभी अभी हमने देखा, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। सत्यमेव जयते विच इज engraved on the Indian emblem has been taken from। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है, डेट इज ऑप्शन सी। द स्टेटमेंट तमसो मां ज्योतिर्गमय, ये कहाँ से लिया गया है? दिस वर्ड इज ओरिजिनली मेंशन्ड इन बृहदरण्यका उपनिषद। ये बृहदरण्यका उपनिषद से लिया गया है। इसका क्या मतलब होता है? लेड अस फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट और लेड अस फ्रॉम इग्नोरेंस टू ट्रूथ। ओके, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन ए, डेट इज उपनिषद। द लीजेंड ऑफ सत्यकाम जवाल विच चैलेंजेस द स्टिग्मा ऑफ बीइंग एन अनमैरिड मदर, कहाँ मेंशन किया गया है इसके बारे में? Satyakama Jawal as a boy and later a Vedic sage who first appear in chapter 4th of ancient Hindu text the Chandogya Upanishad challenge the stigma of unmarried mother। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन सी, डेट इज चांदोग्य उपनिषद। कौन से उपनिषद का मतलब होता है व्हाइट हॉर्स? किसी भी उपनिषद का मतलब व्हाइट हॉर्स नहीं होता है, इसलिए हम यहाँ पे ऑप्शन ई चूज करेंगे, मतलब नन ऑफ दिस। ओके, फंडामेंटल और बेसिक स्क्रिप्ट ऑफ द ऋग्वेदा वाज, इसका आंसर होगा द बेसिक स्क्रिप्ट ऑफ ऋग्वेदा वाज ब्राह्मी। ओके, ये ब्राह्मी भाषा में लिखा गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इन द वैदिक रिचुअल होता HOTA इज एसोसिएटेड विद द ऋग्वेदा। ये आपको ध्यान रखना है, होता इज एसोसिएटेड विद ऋग्वेदा। देयर इज सिमिलैरिटी इन अवेस्टा एंड द ऋग्वेदा, फ्रॉम विच रीजन द अवेस्टा इज रिलेटेड टू? पूछा गया है अवेस्टा किस रीजन से रिलेटेड है? ये ईरान से रिलेटेड है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल वाज कंसीडर्ड एज अघन्या ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड? ये क्वेश्चन मैंने डिटेल में डिस्कस किया है। इसका आंसर काउ होगा, इसलिए हम यहाँ पे ऑप्शन सी चूज करेंगे। इट वाज द काउ विच वाज कंसीडर्ड एज अघन्या ड्यूरिंग वैदिक पीरियड। अघन्या का क्या मतलब होता है? नॉट वर्दी ऑफ बीइंग। आगे देखते हैं। अघन्या इन ऋग्वेदा इज मेंशन्ड फॉर, इसका आंसर होगा सी, ऑप्शन बी, डेट इज काउ। ये अभी अभी हमने डिस्कस किया है। द नेम अघन्या मेंशन्ड इन मेनी पैसेजेस ऑफ ऋग्वेदा, इट रेफर्स टू ऑब्वियसली काउ। इन द अर्ली ऋग्वेदिक पीरियड व्हाट वाज कंसीडर्ड टू बी द मोस्ट वैल्यूएबल प्रॉपर्टी? ऑब्वियसली अगेन काउ। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन कल्चर रीत, RIT, इट मीन्स, रीत मीन्स होता है नेचुरल लॉ। ओके, the concept of reet, that is the universal principle of natural order, is of Vedic origin. Okay, it has been the basis of Indian culture, legal theory, politics and philosophy. God Varuna was supposed to uphold reet or the natural order, that is why he was also called as Ritasya Gopa. Okay, आगे देखते हैं। In the context of ancient Indian society, which one of the following terms does not belong to the category of other three? In the context of ancient Indian society, वंशा, गोत्र एंड कुला आर द वर्ड एसोसिएटेड विद द फैमिली सिस्टम। ये आपको पता होगा, बट द वर्ड कोसा इज रिलेटेड टू द ट्रेजरी। ओके, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन सी, डेट इज कोसा। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ संस्कारास? ये हमने डिटेल में पढ़ा है, इसका आंसर है 16। 16 संस्कार के बारे में मैंने आपको बताया था डिटेल में। आगे देखते हैं। गंगा दशहरा सेलिब्रेटेड इन विच मंथ एंड डे अकॉर्डिंग टू हिंदू कैलेंडर? ये मनाया जाता है
10th ब्राइट लूनर डे ऑफ जेस्ट। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है, 10th ब्राइट लूनर डे ऑफ जेस्ट। Ganga Dasahara, also known as Ganga Avataran, it is a Hindu festival celebrating the ancestor of the Gangas. It is believed by Hindus that the holy river Gangas descended from heaven to earth on this day. Okay, इसी दिन ये स्वर्ग से धरती पे आई थी। Ganga Dasahara takes place on Dashmi, that is 10th day of the waxing moon, that is Shukla Paksh of the Hindu month calendar Jyesht में। The festival celebration lasts 10 days preceding this holy day. Okay. The teacher who taught Ved Vedanga for livelihood was called, इसको क्या बोलते हैं, उपाध्याया बोलते हैं। उपाध्याया was the one who adopted teaching as a profession to earn his livelihood and taught only a portion of Veda or Vedangas. Okay. Next question देखते हैं, with reference to difference between the culture of Rigvedic Aryans and Indus Valley people, which of the following statement are correct? Okay, हमें सही वाला ढूंढना है। Rigvedic Aryans used the coat of mail and helmet in welfare, whereas the people of Indus Valley civilization did not leave any evidence of using them. Okay. Rigvedic Aryans knew gold, silver, copper, whereas Indus Valley civilization know only copper and iron. ये गलत है। Rigvedic Aryans had domesticated the horse, whereas there is no evidence of Indus Valley people having been aware of this animal. ये भी गलत है। Means option 1 number only सही है, तो इसमें हम चूज करेंगे ऑप्शन A, that is only 1। ओके, तो ये लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। इस लेक्चर में हमने दृष्टि बुक के वैदिक एज के कुछ एमसीक्यू को देखा था और फिर इसके साथ में हमने घटना चक्र के एमसीक्यू को देखा जो डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। अगर ये लेक्चर आपके लिए जरा सा भी यूजफुल है तो काइंडली शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। नेक्स्ट लेक्चर में हम दृष्टि बुक के 4th चैप्टर को डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर हम उसी चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यू को देखेंगे घटना चक्र के बुक से। ओके।